किसी भी व्यक्ति के अंदर संसार की वासनाओं का अगर रिएक्शन हो, किसी भी व्यक्ति के अंदर संसार की वासनाओं का अगर रिएक्शन हो, तो उसके लिए एक्शन यही है कि हनुमान जी के डायरेक्शन में आ जाना चाहिए। है? किसी भी संसार की वासनाओं का तुम्हें रिएक्शन हो गया, कई लोगों को रिएक्शन हो जाता, कई लोगों को मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है, लगे मोबाइल में एकदम लगे। आजकल तो आगे लगो मोबाइल भी बाथरूमों में जा रहा है। हमारे गांव में, हम तो गांव के लोग हैं, आप लोग तो दिल्ली वाले हो, हमारे गांव में तो जब जाते थे नित्य क्रिया करने, निवृत्त होने के लिए, पेट साफ करने के लिए जाते थे, वापस आकर के लोटा धोते थे, हाथ धोते थे, कपड़ों पे छींटा डालते थे, जल डालते थे। आगे को लगो जब से जो मोबाइल चलो तब से सब बंद हो गया। एक व्यक्ति हमें मिला, हमने कहा कहो क्या हाल है? बोले ठीक है। हमने कहा क्यों? तुम कपड़े धोते थे वहां से बाहर से आने के बाद, आजकल क्यों नहीं धो रहे? अरे बोले कपड़े तो धोते थे, एक दिन खबर लगी हमें कि हम मोबाइल भी साथ में ले जाते हो, मोबाइल अगर धो दो सो सीताराम। बोलो जय सिया राम। तो हम आपको बता रहे थे वासनाओं का रिएक्शन अगर तुम्हारे दिमाग में भर गया है तो एक ही एक्शन है कि हनुमान जी के डायरेक्शन में आ जाना चाहिए। वासनाओं के रिएक्शन को हनुमान जी के डायरेक्शन का एक्शन तुरंत मिटा देता है और हमारे दिल और दिमाग में वासना से उपासना का प्रादुर्भाव हो जाता है। और धन्य है हनुमान जी, इनकी कथा धन्य। हनुमान जी से दुनिया की किसी भी विषय को सीखा जा सकता। सेवा करनी सीखनी तो हनुमान जी के चरणों से सीखिए। आहा, राम जी की ऐसी सेवा की कि राम जी को कहना पड़ा तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हे हनुमान जी, आप हमारे भरत जी जैसे भाई। अच्छा देखो सेवा का फल, अपनी कंपनी का प्रचार करना सीखना है। धन्य है हनुमान जी, कंपनी का प्रचार कितना खतरनाक करते हैं। नो इन्वेस्टमेंट, ओनली प्रॉफिट ही प्रॉफिट। धन्य है वीर बजरंगबली, लंका गए, लंका में इनकी कंपनी राम नाम की कंपनी, और अपनी कंपनी राम नाम का प्रचार करने के लिए कोई भी कंपनी प्रचार करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है तो थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट करती है। लेकिन धन्य है हनुमान जी, पूरा इन्वेस्टमेंट रावण का, तेल उसका, बाती उसकी, कपड़ा उसका। और धन्य है हनुमान जी महाराज, 1% का लॉस नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। पूरी लंका के घर घर में जय जय श्री राम करके चले आए। कितनी अद्भुत बात। हनुमान जी से कुछ भी सीखना हो। अच्छा तीसरी बात, हनुमान जी से और क्या सीखने योग्य है? हनुमान जी से संवाद का कौशल, बात कैसी करनी चाहिए हनुमान जी से सीखो। विभीषण के पास गए, विभीषण से बोले देखो ये है कान भरने की कला, सगे भाई को ही फोड़ दिया हनुमान जी ने। क्या अद्भुत राजनीति है हनुमान जी के पास। रावण के भाई विभीषण, विभीषण से कहा कहो कैसे रह रहे? विभीषण बोले जिम दसनन महु जीव बेचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती हनुमान जी वैसे ही हम रह रहे। हनुमान जी बोले क्यों फंसे हो? गलत जगह फंस गए। बोले फिर क्या करें? बोले एक काम करो, तुम हमें जानकी जी का पता बताओ, हम तुम्हें राम जी से मिलवाएंगे। कितना अद्भुत संवाद कौशल, सरलता। धन्य है वीर बजरंगबली, हनुमान जी में सरलता कितनी अद्भुत। राम जी ने कहा तुम लंका गए, हनुमान जी कहते हैं हम नहीं गए, आपके प्रताप और आपके प्रभाव से हम लंका गए। इसीलिए दिल्ली के पागलों, एक बात तुम नोट करो, बोलो जय सिया राम। क्या हनुमान जी का चरित्र संसार के इत्र से बढ़िया है। संसार का इत्र लगाओगे तो उससे कुछ देर तो महकोगे, लेकिन अगर हनुमान जी का चरित्र अपने दिल में लगाओगे तो पूरी जिंदगी भर महकोगे। दूसरी बात, हनुमान जी के ग्रंथ की कथा कोई पुस्तक नहीं है। एक बात और याद रखना, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता पुस्तक बता सकती है। पुस्तक
उस तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता पुस्तक बता सकती है। ऐसे ही हनुमान जी की यह हनुमान चालीसा सुंदरकांड का चरित्र है कि जो हनुमान जी के चरित्र को पढ़ता है तो भले ही ये पुस्तक है, लेकिन ये पुस्तक उस तक पहुंचने का रास्ता बता देती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से कहो। इसीलिए हमको और आपको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि आज की कथा का सूत्र है कि हमें अपने चरित्र को महकाना है, और अगर चरित्र को महकाना है तो श्रेष्ठ चरित्र कलयुग के राजा श्री हनुमान जी के चरित्र को गुणगान गाना है और जिंदगी में इसको उतारना है। एक बहुत बड़ा प्यारा गीत है, अभी रास्ते में हम गुनगुनाते आए, बड़ा अद्भुत है। जय 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 हाँ जय जय भैया, हम समझ गए तुम्हें भीतर एंट्री नहीं मिली। हाँ नहीं ठीक है ठीक। और भाई 3 सेट पे मत चढ़ो, वो लग जाएगा आपको। अरे भैया दिल्ली के तो पगला ही पगला जुड़ गए। जय हो जय हो। हा राम जी के चरणों की सेवा करने वाले बड़भागी होते हैं अंगद जी और हनुमान जी। अच्छा, राम जी के साथ रहने वाले कौन? अति बड़भागी होते हैं जामवंत जी और बानर आदि। लेकिन अतिशय बड़भागी कौन है? आहा, जिसने राम जी के चरण कमल की रज अपने मस्तक पर रख ली, वो अतिशय बड़भागी परम भक्ति मता श्री अहिल्या माता जी है। अच्छा, बड़भागी हो गया, अति बड़भागी हो गया, अतिशय बड़भागी हो गया। अब ये परम बड़भागी कौन है रामायण में, इनको भी सुन लीजिएगा। आहा, राम जी की सेवा करने वाला, चरणों की बड़भागी हो जाता है। राम जी के साथ, राम जी के काज में हाथ बटाने वाला अति बड़भागी हो जाता है। और राम जी के चरणों की रज मस्तक पर रखने वाला अतिशय बड़भागी हो जाता है। और जो राम जी के लिए अपना प्राण त्याग देता है वह परम बड़भागी हो जाता है। अच्छा, किसने प्राण त्यागे? एहा, राम काज कारण तन त्यागी, सुरपुर गयं परम बड़भागी। एहा, राम काज कारण तन त्यागी, सुरपुर गयं परम बड़भागी। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धन्य है जिसने, जटायु जी हैं धन्य, जिन्होंने अपने शरीर को राम जी के काज के लिए त्याग दिया। इसलिए उनको क्या कहा? बोले वो परम बड़भागी हैं। लेकिन इसके बाद अभी हम रुकेंगे नहीं, और सुनिएगा। राम जी के लिए जो अपना तन त्याग दे वो परम बड़भागी है, लेकिन जो राम जी में ही अपने तन को लगा दे उसी का नाम हनुमान बड़भागी है। और हमने चौपाई कौन सी ली? का हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हाँ जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। लेकिन चौपाई वही हनुमान सम नहीं बड़ भाई, हनुमान सम नहीं। हनुमान जी के जैसा दुनिया में कोई भी दूसरा बड़भागी नहीं है। अच्छा लेकिन एक बात सुनो, हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा बड़भागी नहीं है, क्योंकि वो राम जी में मिल गए। और हम भी मानते हैं कि दिल्ली वालों जैसा भी कोई बड़भागी नहीं है कि उन्हीं हनुमान जी की कथा को बैठकर सुन रहे। ये भी तो परम सौभाग्य। अच्छा दिल्ली में कितने लोग नहीं रहते, कुछ लोग घर पर बैठे संस्कार टीवी खोले होंगे, चाय की चुस्की पी रहे होंगे, बीच बीच में टोस्ट खा रहे, ले रिमोट और देख रहे, बहुत अच्छी कथा आ रही छटरी के बारे। अरे भाई तुम्हारे यहीं हो रही है, क्या बिगड़ जाएगा, क्या घाटा है। लेकिन किसी किसी को कथा नहीं भाता है। कल हम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय वंदनीय इस युग के अवतारी महापुरुष चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश और गुरुदेव भगवान श्री जगतगुरु भगवान की शरण में गए थे, और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली। हम तिवारी जी भी साथ में थे। गुरुजी ने एक बात बोली जो हमें भा गई। हमारे गुरुजी बोले, बेटा कथा वही है जिसके काश श्रवण करते ही भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ जाए, उसी का नाम है कथा। है? कितनी अद्भुत बात। जिसको सुनकर भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ जाए, उसी का नाम कथा। लेकिन हम लोग आते हैं लेकर वृथा, और वृथा को भी मिटा देती है कथा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। वैसे तो आप लोग भक्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि दिल्ली वाले हो। लेकिन हम एक बात बताएं, बुरा मत मानना, हमारे ही सामने कोई पंडाल लेके बैठ जाए कि भाई कथा वथा के चक्कर में मत पड़ो, 24 घंटे में चमत्कार पाइए और पूरी समस्याओं का निपटारा ले जाइए। 1.5 मिनट नहीं लगेगा, पूरा हॉल खाली हो जाए, पूरा हॉल, और तुरंत लेन में लग के। और फिर कई लोग तो बनियान फट जाए, कुर्ता फट जाए, पर वो चमत्कार चाहिए। बोलो सीताराम। हमारे गांव में एक मुक्तानंद जी रहते थे, उनका नाम, अब अच्छा गांव के क्यों, यहीं पड़पड़गंज के चंगीलाल, यहीं आजकल हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल। चंगीलाल, उसका नाम था मुफ्तानंद। ये मुफ्त का ही, फ्री ऑफ कॉस्ट ही सब कुछ लेते थे, कभी 1 रुपया खर्च नहीं करते। एक बार फ्री में बर्फ का बंटवारा हुआ, कच्ची बर्फ, उसका बंटवारा हुआ। इन्होंने 3 रुपया की बर्फ लूटने के चक्कर में 600 का कुर्ता, 40 रुपया की बनियान फड़वाली, पर बर्फ 3 रुपया की सबसे ज्यादा लेकर आए। जब घर पर लौट कर आए, पत्नी ने कहा, इनकी पत्नी का नाम था मुन्नी बाई। मुन्नी बाई बोली, कहो सैया कहां से आए हो? अरे बोले, देखो लात खाई, घूसा खाए, कपड़ा फटे, पर फ्री की 3 रुपया की बर्फ हम सबसे ज्यादा लेकर आए। पत्नी बोली, जय हो तुम्हारी, इस 3 की बर्फ के चक्कर में ये जो 620 का नुकसान हुआ, 40 का, इसका क्या? तो अब इनकी बातें सुनना। बोली, पागल है, तुझे कुर्ता फटा दिख रहा, बर्फ नहीं दिख रही फ्री की। बोलो जय सिया राम। ऐसे लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि फ्री में कुछ भी मिल जाए। हम यही कहना चाहते हैं, फ्री में मिलेगा, लेकिन कुछ मिले या ना मिले, इस दुनिया में प्रभु की भक्ति अवश्य फ्री में प्राप्त होती है। देखो